तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, बच जाने वाली नशिस्तें भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। मखसूस नशिस्तें मिलने पर हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अदालतें तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, सिर्फ अशराफिया की सहूलत के लिए बनी है। आईनी हक पर डाका डाला गया। अदालतों से नाउम्मीद हो चुके तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क मुकम्मल तौर पर बेआईन और रियासती इस्तेबदाद का नमूना बन चुका और आज़ाद अरकान मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने खुद ये राह हमवार की कि उनको कुछ भी न मिले। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, राना सना बोले, जो जमात पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं वो सीटें कैसे हासिल कर सकती है? अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो करें। फौज को सियासत में मुलविस ना किया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI से किसी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में कहा, सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। सियासतदानों का काम है वो आपस में बात करें, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। सेल्फी का शौक बन गया मौत। मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए सवात बिफर गया। सेल्फियां लेने के लिए जाने वाले 15 सयाह तुंदो तेज आबी रेले में बह गए। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 3 को बचा लिया गया। दीगर सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के दस्ते भी जरूरी सामान के हमरा पहुंच गए। एक फैमिली के 2 बच्चे और खवातीन भी रेले में बह गए। रेस्क्यू एहलकारों के पास मतलूबा सामान नहीं था। मुतासरा फैमिली का इल्जाम, जरूरी सामान आने तक देर हो गई। मुतासरा फैमिली का इल्जाम, मेयर शाहिद अली कहते हैं कि तुगयानी का अलर्ट जारी कर रखा था। फैसला किया था जारहियत नहीं करेंगे, मुसल्लत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अंदाज में वतन का दिफा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट और काबीना अरकान के एजाज में नाश्ता। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा कौम को मुश्किलात से निकालेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बिला जवाज जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहसीयत कौम कभी भी झुके हैं ना ही झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला, अकलियतों और मुसलमानों पर मुतासबाना और जालिमाना रवैयों का नतीजा करार। फील्ड मार्शल ने कहा मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त। मसाइल, कमजोरियों और मनफी कुव्वतों को निजाम पर हावी ना होने दें। ईरान पर अमरीकी हमले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज में साथ दिया जाए। मालूम था कि ईरान बदला उतारे बगैर नहीं रुकेगा। पाकिस्तान चाहता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुस्तकिल हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की कोशिश की सताइश हुई। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। ईरान ने सलामती काउंसिल में भी हमारी काविशों को सराहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे दिन भी हल्की बारिश। गुज़िश्ता रोज की थोड़ी सी बारिश के बाद कई मकामात पर अब तक पानी जमा। निश्ता रोड, ओल्ड सिटी एरिया और नानकवाड़ा से पानी की निकासी ना हो सकी। कई इलाकों में रात से बिजली बंद। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिश की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब भर में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में कई मकामात पर हल्की बूंदाबांदी। दीगर शहरों में भी बारिश की पेश गोई। और गजा में इसराइली सफाकियत जारी। तुफा पर बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी में पनागुज़ीन कैंप पर हमले में डॉक्टर जाबहक। 24 घंटों में 70 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। इमदादी कैंपों के बाहर फायरिंग से 549 शहादतें हो चुकी। गजा में क़याम अमन के लिए न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का एहतजाज।
ओपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। उमर अयूब बोले, चीनी, आटे और दालों समेत हर चीज मजीद महंगी होगी। वजीर आजम और वजीर खजाना ने ओपोजिशन के सामने तकरीर की जुर्रत नहीं की। अयाज सादिक स्पीकर नहीं, हुकूमत की कठपुतली बनकर रह गए। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर तनकीद, बोले पीपल्स पार्टी तनकीद भी करती है और इक्तदार के मजे भी ले रही है। कौमी असम्बली ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ओपोजिशन अरकान की नारेबाजी और शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हम बजट का अमल मुकम्मल करने में कामयाब हुए। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अमेरिका सिविलियन एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान की मदद करेगा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पैसा हमसाया अरब ममालिक फराहम करेंगे। ईरान और अमेरिका की मुमकिना डील की तफसीलात सामने आ गई। गैर मुल्की बैंकों में मौजूद 6 अरब डॉलर की वापसी और तेहरान पर आयद पाबंदियां हटाने का भी इम्कान। स्टीव विटकोफ मुमकिना डील के मामला तय करने में मसरूफ। बातचीत ईरान इसराइल जंग के दौरान भी जारी रही। अमेरिकी टीवी CNN का दावा, ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकरात बहाली की तरदीद कर दी। कहा, कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को देखकर करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू। गुज़िश्ता रोज की थोड़ी सी बारिश के बाद कई मकामात पर अब तक पानी जमा। निश्ता रोड, ओल्ड सिटी एरिया और नानकवाड़ा से पानी की निकासी नहीं हो सकी। कई इलाकों में रात से बिजली बंद। हफ्ता और इतवार को भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजाती। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, बादल 29 जून तक वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। हैदराबाद, थरपाकर, मीरपुर खास, बदीन और शिकारपुर में भी बारिश का इम्कान। कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। पंजाब भर में बारिशों का नया स्पेल। कई शहरों में बरसात। लाहौर में कई मकामात पर हल्की बूंदाबांदी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसने की तवक्को। महकमे मौसमियात ने चंद दिनों में पंजाब भर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। गुज़िश्ता साल की निस्बत 16% ज़ायद बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इंतजामात के। सोशल मीडिया पर मुनाफरत और फ़िरका वारियत फैलाने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दो टुक पैगाम। कहा, मजालिस और जुलूसों में ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। दुश्मन के हर हरबे से बाखबर भी हैं और मुत्तहिद भी। हुकूमत सिंध का इसी साल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बस से लाने का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर ने कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। मुल्क में पहली बार डबल डेकर बसें हुकूमत सिंध मुतारिफ करवाने जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा हदफ थे लेकिन उन्हें ढूंढ ना सके। इस्राएली वजीर दिफा का एतराफ। मौका मिलने पर आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ईरान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा, मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। ट्रंप इंतजामिया की ब्रीफिंग के बाद अमरीकी सेनेटर्स का दावा। सदर ट्रंप के दावों की तस्दीक नहीं हुई। सेनेट में अपोजिशन रहनुमा चक शूमर की मीडिया से गुफ्तगू। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। तुफा पर बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी में पनागुज़ीन कैंप पर हमले में डॉक्टर जाबहक। 24 घंटों में 70 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। इमदादी कैंपों के बाहर फायरिंग से 549 शहादतें हो चुकी। गजा में क़याम अमन के लिए न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का एहतजाज।
अमरीकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ भी जल्द तिजारती मुआहदे का इंदिया। अमरीका के साथ फौरी और अमली तिजारती मुआहदा चाहते हैं। खैर सगाली को कमजोरी न समझा जाए, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इंतबाह। लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कौमी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग जारी। कोचेस का बैटिंग और बॉलिंग की खामियों पर काम। वहाब रियाज ने बॉलर्स की लाइन और लेंथ बेहतर करने के लिए खुसूसी मशकें करवाईं। कैंप का फेज 2 कल खत्म होगा। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी का पंचा। इटालियन क्लब यूवेंटस को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने ऑस्ट्रियन क्लब को 3-0 से हरा दिया।